मीनू की माँ को बकरी पालने का बड़ा शौक था। शादी के बाद वो एक बकरी खरीद कर घर लाई थी। उसके बाद मीनू का जन्म हुआ और मीनू भी उसी बकरी के साथ खेलने लगी। लेकिन उसके बाद ही मीनू की माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई। मीनू के पिता ने दूसरी शादी की और मीनू की सौतेली माँ शीतल घर में आ गई। शीतल को बकरियों से सख्त नफरत थी। मुझे बकरियां पसंद नहीं है। सुनिए जी, आप इस बकरी को बेच दीजिए, मीनू के पिता हरिहर ने कहा। अरे नहीं नहीं, मीनू की माँ बड़े प्यार से इसे पालती थी। मीनू को भी इससे लगाव है। वैसे ही मीनू माँ को खोकर बहुत अकेली पड़ गई है। उसे खेलने दो ना इस बकरी के साथ। शीतल ने हरिहर से और जबान नहीं लड़ाई, लेकिन मन ही मन वो खफा हो गई। मीनू की माँ से अभी तक इतना ही लगाव है तो मुझसे शादी क्यों किया? ठीक है, मैं भी दिखाती हूँ कि इस घर की असली मालकिन है कौन। अगले दिन हरिहर सुबह सुबह काम पर निकल गया और उसके बाद शीतल ने मीनू को बुलाया। मीनू, अरे ओ मीनू, इधर आ, कल मुही जल्दी आ। नई माँ के बुलाने पर वो शीतल के पास गई। माँ, आप मुझे बुला रही थी? हाँ, क्या कर रही थी तू? बकरी को दाना डाल रही थी माँ। ओफो, बकरी बकरी बकरी, बकरी के अलावा और कुछ नहीं है क्या तुम लोगों की जिंदगी में? जब से मेरी माँ मर गई है तब से वो बकरी भी दुखी है, इसीलिए उसका ध्यान रखना पड़ता है। वो सब मुझे नहीं पता, उस बकरी को बेचना पड़ेगा। नहीं नहीं, उसे मत बेचिए, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। ठीक है, नहीं बेचूंगी, लेकिन उसके बदले तुझे इस घर का सारा काम करना पड़ेगा। ठीक है माँ, मैं कर दूंगी। शीतल ने ऐसे मीनू को डरा दिया और शीतल मीनू से सारा काम करवाने लगी। मीनू सुबह से लेकर रात तक मेहनत करने लगी। खाना बनाने से लेकर बर्तन साफ करने तक मीनू सब कुछ करने लगी। शीतल बस आराम करने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और उसके बाद एक दिन हरिहर ऑफिस से घर लौटा और बोला, मुझे काम के सिलसिले में 2 महीने के लिए बाहर जाना होगा। तुम घर संभाल लोगी ना शीतल? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप तो वैसे भी घर पर नहीं रहते हो, घर तो मैं ही संभालती हूँ। हरिहर निश्चिंत होकर अगले 2 महीने के लिए बाहर चला गया। शीतल ने मीनू को कुछ खरीदने के लिए दुकान पर भेज दिया। तभी घर के बाहर एक कसाई आया। घर पर कोई है क्या? हाँ बताओ, क्या काम है? मैं एक कसाई हूँ। एक हफ्ते में बकरा ईद है, इसलिए मैं बकरियों की तलाश में हूँ। आपके घर में एक बकरी है ना? मुझे गांव वालों ने बताया। मैं उसी बकरी को खरीदने आया हूँ। क्या आप मुझे आपकी बकरी बेचेंगे? शीतल की तो लॉटरी लग गई। वो तो कब से उस बकरी से छुटकारा पाना चाहती थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेचेंगे। वैसे कितना पैसा देंगे आप? 10,000 रुपए दूंगा। अरे वाह, ठीक है, आप ले जाइए उस बकरी को। शीतल ने 10,000 रुपए के बदले बकरी बेच दी। कुछ देर बाद मीनू घर लौटी और बकरी को ढूंढने लगी। कहाँ है तू? रानी, रानी कहाँ है तू? बहुत देर ढूंढने के बाद भी रानी नहीं मिली तो मीनू उदास हो गई। क्या हुआ, घर का काम कौन करेगा? रानी नहीं मिल रही है माँ। मिलेगी कैसे? उसे तो मैंने बेच दिया है। बेच दिया है? किसके पास और क्यों? कसाई के पास। अब बकरा ईद में तेरी रानी की बिरयानी बनेगी। आपने ऐसा क्यों किया माँ? क्योंकि पैसे मिले मुझे पूरे 10,000। ये आपने बहुत गलत किया माँ, बहुत गलत किया। ये कहते हुए मीनू दौड़कर वहां से चली गई और बाजार में कसाईयों की दुकान पर घूमने लगी। घूमते घूमते उसे एक कसाई की दुकान पर रानी दिखी। रानी, तू यहाँ है? मीनू को देखकर रानी खुशी से छटपटाने लगी। तभी कसाई ने कहा, ए लड़की, कौन है तू? भाग यहाँ से। ये मेरी बकरी है, मैं इसे वापस लेने आई हूँ। बड़ी आई वापस लेने? लेना ही है तो 40,000 रुपए ला और इसे ले जा। 40,000? लेकिन आपने तो इसे सिर्फ 10,000 रुपए के बदले खरीदा है। तो क्या हो गया? इसे ही तो व्यापार कहते हैं। जा भाग यहाँ से। कसाई ने मीनू को वहाँ से भगा दिया। मीनू रोते हुए नदी के किनारे जाकर बैठ गई। अब मैं क्या करूँ? 40,000 रुपए मैं कहाँ से लाऊंगी? माँ, आप जब से मुझे छोड़कर गई हो तब से हमारे बुरे दिन शुरू हो गए। माँ, आप क्यों हमें छोड़कर चली गई? सौतेली माँ ने मीनू को बेच दिया। अब मैं कैसे उसे वापस लाऊंगी, कैसे? तभी वहाँ एक छोटा सा बकरा आया और मीनू के सामने आकर खड़ा हो गया। मीनू ने ऐसा बकरा कभी नहीं देखा था, क्योंकि इस बकरे के 2 सर थे। अरे, एक बकरे के 2 मुंह? ये कैसे हो सकता है? ये तो चमत्कार है। ये तो मेरे साथ खेलना चाहता है। लगता है ये भी मेरी ही तरह अकेला है। मैं इसे घर ले चलती हूँ। मीनू उस छोटे से बकरे को गोद में उठाकर घर ले गई
और चुपके से अपने बिस्तर के नीचे रख दिया। यहाँ चुपचाप रहो, शोर मत मचाना, नहीं तो मेरी सौतेली माँ तुम्हें भगा देगी। मैं रात को तुम्हें खाना लाकर दूंगी। रात हो गई। मीनू ने अपने हिस्से की रोटी उस दो मुंह वाले बकरे को दी और एक चमत्कार हो गया। उस बकरे ने एक मुंह से रोटी खाई और एक मुंह से सोने का एक सिक्का निकाला। अरे ये क्या, सोने का सिक्का? ये तो जादुई दो मुंह वाला बकरा है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? मीनू को यकीन ही नहीं हुआ। उसने फिर से उस बकरे को रोटी खिलाई। फिर से बकरे ने दूसरे मुंह से सोने का सिक्का निकाला। रोटी खत्म हो गई। वो उस बकरे को एक एक बिस्किट खिलाती गई और वो बकरा दूसरे मुंह से सोने का सिक्का निकालता गया। सुबह होते होते मीनू के पास बहुत सारे सोने के सिक्के जमा हो गए। मीनू दौड़कर बाजार गई और कसाई से सोने के एक सिक्के के बदले रानी को छुड़ा लिया। लेकिन इधर रसोई में बिस्किट खत्म देखकर शीतल गुस्सा हो गई। सारी बिस्किट खत्म कर दी, ये लड़की है या चुड़ैल, आज आने दो से। इतने में मीनू रानी को लेकर घर लौटी और ये देखकर शीतल और गुस्सा हो गई और मीनू को मारने के लिए आगे बढ़ी। लेकिन अब रानी भी शीतल से परेशान हो चुकी थी। रानी ने शीतल को अपने सींगों से ऐसा धक्का मारा कि शीतल गिर पड़ी। अरे बाप रे, मार डाला, हाय मर गई रे, मर गई। तभी वहां हरिहर आ गया। क्या हो रहा है ये सब? मेरा काम खत्म हो गया इसलिए मैं जल्दी वापस चला आया, लेकिन यहाँ कि मैं ये क्या देख रहा हूँ? मीनू ने अपने पिता से सब कुछ कहा। हरिहर भी शीतल से गुस्सा हो गया। शीतल, मैंने तुमसे इसलिए शादी की थी कि तुम मीनू का ख्याल रख सको, लेकिन तुम तो उसे परेशान कर रही हो। तुमने रानी को बेच दिया। और नहीं, मैं तुमसे अलग होना चाहता हूँ। शीतल डर गई और उस दिन से वो बदल गई। लेकिन मीनू ने दो मुंह वाले बकरे के बारे में किसी से नहीं कहा। उसे पता था कि उसकी सौतेली माँ कभी भी पलट सकती है, इसीलिए मीनू ने उस दो मुंह वाले बकरे को छुपा कर रखा, क्योंकि वो ये मानने लगी थी कि वो बकरा कोई साधारण बकरा नहीं बल्कि उसकी माँ की देन है, और वो खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगी।